क्या आपने कभी खुद से ये सवाल पूछा है कि एक ही इंसान होते हुए आपकी जिंदगी क्यों बार बार वही लौट आती है जहां से आपने शुरुआत की थी? जैसे हर बार कोशिश करते हैं कुछ बड़ा करने की, कुछ नया सोचने की, लेकिन कुछ वक्त बाद सब वैसा ही हो जाता है। वही आदतें, वही बहाने, वही नतीजे। क्यों? वेल्डन लॉन्ग की जिंदगी भी कुछ ऐसी ही थी। एक ऐसा इंसान जो कभी बेघर था, जेल में था, पढ़ाई अधूरी थी, और फिर एक दिन उसने कुछ ऐसा किया जिससे वो करोड़ों कमाने वाला सफल बिजनेसमैन बन गया। लेकिन उसने क्या किया ऐसा? कोई जादू नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं, सिर्फ एक चीज, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी यानी रोज वही छोटी छोटी चीजें करना जो आपकी जिंदगी को बदल सकती है। भले ही उस दिन आपका मन न हो, हालात ठीक न हो, या दुनिया आपको कह रही हो कि अब बस कर दो। वेल्डन लॉन्ग कहता है कि इंसान की किस्मत उस वक्त बदलती है जब वो अपने माइंडसेट को बदलना शुरू करता है। और माइंडसेट बदलता है रेपिटेशन से, यानी बार बार खुद को एक ही पॉजिटिव थॉट, एक ही विजन, एक ही गोल से रिमाइंड कराते रहने से। सोचिए, जब आप जिम जाते हैं तो पहली बार में कोई मसल नहीं बनता, लेकिन रोज जाते हैं तो कुछ हफ्तों में असर दिखता है। ठीक वैसे ही जब आप रोज अपने दिमाग को ट्रेन करते हैं, रोज अपने गोल्स को विजुलाइज करते हैं, तो कुछ हफ्तों बाद आपकी सोच, आपके चॉइसेस और आपकी जिंदगी बदलने लगती है। वेल्डन लॉन्ग ने अपनी जेल की कोठरी में एक नोटबुक ली और उस पर एक लाइन लिखी, आई एम अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। उस वक्त उसके पास ना पैसे थे, ना बिजनेस, ना कोई उम्मीद, लेकिन उसने तय किया कि वो हर दिन खुद को यही बात लिखकर याद दिलाएगा, हर दिन, बिना चूके। और यही कंसिस्टेंसी, जो सिर्फ एक विचार से शुरू हुई थी, धीरे धीरे उसके दिमाग को रीप्रोग्राम करने लगी। और फिर उसी आदमी ने कुछ सालों में एक $multi-million कंपनी खड़ी की। अब आप सोचिए, क्या आपने कभी अपने गोल्स को रोज लिखा है? क्या आपने कभी अपने फ्यूचर को ऐसा देखा है जैसे वो ऑलरेडी सच हो चुका है? शायद नहीं, क्योंकि हम सब चाहते तो है बड़ी जिंदगी, लेकिन हर दिन उस बड़ी सोच के लिए छोटे छोटे काम नहीं करते। और यहीं से शुरू होती है द पावर ऑफ कंसिस्टेंसी। वेल्डन कहता है, हमारी आउटर वर्ल्ड हमारी इनर वर्ल्ड का रिफ्लेक्शन है। अगर बाहर की दुनिया में केओस है, स्ट्रगल है, कंफ्यूजन है, तो अंदर भी कहीं ना कहीं डर, उलझन और क्लैरिटी की कमी है। इसलिए सबसे पहला काम है अपनी अंदर की दुनिया को साफ करना, अपने विचारों को, अपने बिलीफ सिस्टम को, अपनी रोज की सोच को ऐसा बनाना जो आपको उस इंसान की तरफ ले जाए जो आप बनना चाहते हैं। लेकिन यह कैसे होगा? वेल्डन एक सिस्टम देता है जिसे वो कहता है द प्रॉस्पेरिटी प्लान। ये कोई मोटा मोटा प्लान नहीं है। इसमें 4 सीधी सच्ची चीजें हैं। क्लैरिटी कि आप क्या चाहते हैं। कितने लोग हैं जो चाहते तो है सक्सेस, लेकिन खुद भी नहीं जानते कि सक्सेस उनके लिए असल में है क्या। क्लैरिटी के बिना आपका दिमाग हर दिन नए डायरेक्शन में भागेगा और आप कभी पहुंच नहीं पाएंगे। फोकस कि आप हर दिन उस क्लैरिटी के हिसाब से सोच रहे हैं या नहीं। मतलब, क्या आपके थॉट्स आपके एक्शन से मैच कर रहे हैं। बिलीफ, क्या आप सच में मानते हैं कि आप उस लाइफ के लायक हैं जो आप चाहते हैं। बहुत से लोग मेहनत करते हैं, लेकिन अंदर से खुद को उस सक्सेस के लायक मानते ही नहीं, और यहीं से सैबोटेज शुरू हो जाता है। कंसिस्टेंसी सबसे बड़ी ताकत। हर दिन, भले ही कुछ न बदले बाहर, अंदर से खुद को फिर से रिमाइंड कराना कि मैं कौन हूं और मुझे कहां जाना है। ये 4 पिलर्स, क्लैरिटी, फोकस, बिलीफ और कंसिस्टेंसी, आपकी उस जिंदगी की नींव बनते हैं जो आप जीना चाहते हैं। लेकिन इनमें से एक भी अगर कमजोर हो गया तो पूरी इमारत डगमगाने लगती है। अब सोचिए, क्या आपने अपनी जिंदगी के लिए कभी एक रिटन विजन तैयार किया है? क्या आपके पास वो लाइंस हैं जिन्हें आप हर सुबह पढ़े और खुद को याद दिलाएं कि आप कौन हैं और क्यों हैं? वेल्डन कहता है, आपके दिमाग को डेली प्रोग्रामिंग की जरूरत है। जैसे रेडियो या टीवी एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी पर काम करता है,
वैसे ही आपका माइंड भी एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी पर बेस्ट परफॉर्म करता है, और वो फ्रीक्वेंसी है पर्पस और रेपिटेशन। यानी रोज अपने गोल्स को दोहराना, विजुलाइज करना और उस इंसान की तरह एक्ट करना जो आप बनना चाहते हैं। यही है कंसिस्टेंसी की असली ताकत। और इस कंसिस्टेंसी से ही निकलता है डिसिप्लिन। वो डिसिप्लिन जो हर दिन आपकी छोटी छोटी जीतों को जोड़कर एक दिन आपको एक नई रियलिटी में पहुंचा देता है। उस इनर शिफ्ट के लिए जो पूरी जिंदगी की डायरेक्शन बदल सकता है। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी में बदलाव लाना चाहते हैं, लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि आप क्या चाहते हैं। असली सवाल यह है कि आप रोज उसके लिए क्या कर रहे हैं। वेल्डन लॉन्ग कहता है, लोग अक्सर सोचते हैं कि लाइफ में मिरेकल चाहिए, कोई मैजिक जो एक ही झटके में सब बदल दे। लेकिन सच्चाई यह है कि मिरेकल किसी एक दिन में नहीं होता। मिरेकल हर दिन की छोटी कंसिस्टेंसी में छिपा होता है। अब आप सोचिए, आपने कितनी बार अपने माइंड में बड़े बड़े गोल्स बनाए होंगे, नए साल में रेजोल्यूशंस लिखे होंगे, अब की बार सच में बदलूंगा सोचा होगा, लेकिन कुछ हफ्तों बाद सब पुरानी आदतों में लौट आया। क्यों? क्योंकि जब मोटिवेशन की आग बुझती है तब सिर्फ एक चीज काम आती है, आपका सिस्टम। और सिस्टम तभी बनता है जब आप कंसिस्टेंसी को अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं। वेल्डन कहता है, मैंने कंसिस्टेंसी को एक हैबिट नहीं, एक कैरेक्टर ट्रेट बना लिया। जैसे लोग कहते हैं मैं पंक्चुअल हूं, मैं ईमानदार हूं, वैसे ही मैं कहता हूं मैं कंसिस्टेंट हूं। सोचिए अगर आपने भी अपने अंदर यही आइडेंटिटी बना ली कि मैं हर दिन वही करता हूं जो मुझे करना है, चाहे मन हो या न हो, चाहे माहौल साथ दे या न दे। यही आइडेंटिटी आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। वेल्डन अपनी किताब में एक पावरफुल कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करता है, योर प्रॉस्पेरिटी माइंडसेट। मतलब हर इंसान के पास एक ऐसा मेंटल ब्लूप्रिंट होता है जो उसकी सक्सेस या फेलियर को तय करता है। ये ब्लूप्रिंट कैसे बनता है? आपके थॉट से, और आपके थॉट्स आपके डेली इनपुट से। आप क्या सुनते हैं, क्या पढ़ते हैं, किन लोगों के बीच रहते हैं, ये सब आपके दिमाग में आइडियाज और बिलीव्स को बनाते हैं, और यही बिलीव्स फिर आपकी चॉइसेस को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो अगर आप हर दिन नेगेटिव न्यूज, बेकार बातें और दुखी लोगों के साथ अपना समय बिताते हैं, तो आपके थॉट्स भी वैसे ही बनेंगे और फिर वैसी ही जिंदगी बनेगी। लेकिन अगर आप हर दिन अपने गोल्स को विजुलाइज करते हैं, इंस्पायरिंग चीजें सुनते हैं और ऐसे लोगों के बीच रहते हैं जो खुद ग्रो कर रहे हैं, तो धीरे धीरे आपका माइंडसेट बदलने लगता है। वेल्डन इस माइंडसेट चेंज को एक स्पिरिचुअल लेवल पर ले जाते हैं। वो कहते हैं, हम सब अपने विचारों से अपने जीवन को अट्रैक्ट करते हैं। ये कोई नई बात नहीं है। बहुत सारी किताबें, फिलॉसफीज और धर्मों में ये बात है, एज यू थिंक सो शैल यू बी। लेकिन फर्क तब पड़ता है जब आप इसे डेली प्रैक्टिस में लाते हैं। वेल्डन का कहना है कि हर सुबह आप 10 मिनट निकालिए अपने गोल्स को लिखने के लिए, उन्हें आंख बंद करके विजुलाइज करने के लिए और खुद से ये अफर्मेशंस दोहराने के लिए। आई एम वर्दी, आई एम फोकस्ड, आई एम कंसिस्टेंट, आई एम सक्सेसफुल। हो सकता है ये सुनने में सिंपल लगे, लेकिन यही सिंपल चीजें जब रोज की जाती है तो असाधारण रिजल्ट्स देती है। अब एक सवाल उठता है, अगर ये इतना सिंपल है तो ज्यादातर लोग ऐसा क्यों नहीं करते? क्योंकि हम सबको आदत है कॉम्प्लेक्सिटी की। हमें लगता है अगर कुछ बहुत डीप, टेक्निकल या अलग नहीं है तो वो काम का नहीं होगा। लेकिन सच ये है कि जिंदगी को बदलने वाली चीजें सीधी और छोटी होती है, और कंसिस्टेंसी वही छोटा कदम है जो हर दिन लिया जाए तो बड़ी बड़ी मंजिलें खुद पास आ जाती है। वेल्डन कहता है, सक्सेस इज नॉट अबाउट इंटेलिजेंस, इट्स अबाउट इमोशनल कमिटमेंट। आप कितने स्मार्ट हैं इससे फर्क नहीं पड़ता, आप कितने कमिटेड हैं अपने गोल्स के साथ, वो मायने रखता है। क्योंकि जिंदगी में हर किसी के पास टैलेंट नहीं होता, लेकिन डेडिकेशन सबके पास हो सकता है। अब आप अपनी जिंदगी की तरफ देखिए, क्या आपने सच में अपने गोल्स के लिए कमिटमेंट दिखाया है, या फिर सिर्फ सोचा है, चाहा है और फिर इंतजार किया है किसी सही वक्त का?
वेल्डन खुद जेल में था जब उसने ये कमिटमेंट ली थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं रोज अपने गोल्स को विजुअलाइज करूंगा, खुद को रिमाइंड करूंगा कि मैं क्या बनना चाहता हूं। उसने अपनी दीवार पर कोट्स चिपकाए, किताबें पढ़ी और हर दिन वही रूटीन दोहराया जैसे वो पहले से ही सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हो। और यहीं से शुरू हुआ वो माइंडसेट शिफ्ट जिसने उसकी दुनिया को अंदर से हिला दिया। आज आप जिस भी लेवल पर हैं, चाहे शुरुआत कर रहे हो या फंसे हुए महसूस कर रहे हो, कंसिस्टेंसी आपको वहां से निकाल सकती है। क्योंकि कंसिस्टेंसी का मतलब है मैं रुकूंगा नहीं, भले ही सब कुछ धीमा चले, मैं थक जाऊं लेकिन छोड़ूंगा नहीं। और जब आप रोज थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ते हैं तो एक दिन अचानक पीछे मुड़कर देखते हैं और समझते हैं कि आपने कितनी दूर सफर तय कर लिया है। वेल्डन कहता है, छोटे कंसिस्टेंट एक्शंस कंपाउंड होकर बड़ी सक्सेस में बदलते हैं। ये किताब आपको ये नहीं सिखाती कि आप एक दिन में क्या कर सकते हैं, ये सिखाती है कि आप हर दिन क्या कर सकते हैं। और हर दिन का वो छोटा स्टेप एक दिन जायंट लीप बन जाता है। कभी आपने ये महसूस किया है कि आप जानते हैं आपको क्या करना चाहिए, लेकिन फिर भी आप वो करते नहीं जो करना चाहिए? जैसे आपके अंदर दो लोग हैं, एक जो ऊपर उठना चाहता है और एक जो बार बार आपको नीचे खींच लेता है। वेल्डन लॉन्ग इसी बात पर रोशनी डालता है कि इंसान के अंदर दो सिस्टम्स काम करते हैं, इमोशनल सिस्टम और लॉजिकल सिस्टम। लॉजिकल सिस्टम कहता है मुझे सेविंग करनी चाहिए, मुझे सुबह जल्दी उठना चाहिए, मुझे डिसिप्लिन रहना चाहिए। लेकिन इमोशनल सिस्टम कहता है आज मूड नहीं है, थोड़ा आराम कर लेते हैं, एक दिन से क्या फर्क पड़ेगा। और ज्यादातर वक्त हम जीत देते हैं अपने इमोशंस को, क्योंकि इमोशंस पावरफुल होते हैं और अगर आपने उन्हें कंट्रोल करना नहीं सीखा तो वो आपकी पूरी जिंदगी चला सकते हैं। वेल्डन कहता है कंसिस्टेंसी तभी आती है जब आप अपने इमोशनल सिस्टम को ट्रेन करते हैं। और ट्रेनिंग कोई एक दिन की बात नहीं होती, ये रोज की एक लड़ाई है। रोज अपने आप से लड़ने की, रोज उस इनर वॉइस से जो आपको इजी पाथ की तरफ ले जाना चाहती है। लेकिन उस आसान रास्ते पर चलकर कोई बड़ी मंजिल नहीं मिलती। आपको अपनी इमोशनल डिसिप्लिन को एक मसल की तरह बनाना होता है। और ये मसल भी तब ग्रो करता है जब आप डिस्कम्फर्ट को फेस करते हैं। वेल्डन खुद हर सुबह उठता था और अफर्मेशंस पढ़ता था, चाहे मन हो या ना हो। हर दिन वो अपने प्रॉस्पेरिटी प्लान को पढ़ता था, विजुअलाइज करता था और खुद से कहता था मैं वही इंसान हूं जो मैं बनने जा रहा हूं। धीरे धीरे ये आदत उसके बिलीफ सिस्टम में बदल गई। और बिलीफ सिस्टम ही होता है वो फिल्टर जिससे हम दुनिया को देखते हैं। अगर आपका बिलीफ है कि मुझसे नहीं होगा तो आप सच में नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आपका बिलीफ है कि मैं कर सकता हूं तो रास्ते खुद बनते चले जाएंगे। अब सवाल यह है, यह बिलीफ आता कहां से है? वेल्डन कहता है बिलीफ रेपिटेशन से बनता है। जैसे आप अगर हर दिन अपने आप को नेगेटिव बातें कहते हैं, मैं अनलकी हूं, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं स्मार्ट नहीं हूं, तो आपका दिमाग इन बातों को सच मानने लगता है। लेकिन अगर आप हर दिन अपने आप से पॉजिटिव और एम्पावरिंग बातें करते हैं तो वही दिमाग आपको सॉल्यूशंस दिखाने लगता है। इसीलिए वेल्डन ने अपनी जिंदगी के लिए एक स्पेसिफिक स्क्रिप्ट बनाई थी जिसमें उसने वो सब लिखा था जो वो बनना चाहता था और हर दिन उसे जोर से पढ़ता था। ये कोई फैंसी टेक्निक नहीं है, लेकिन इसका असर तब होता है जब आप इसे हर दिन बिना फेल दोहराते हैं। क्यों? क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड कोई सवाल नहीं करता, वो बस वही एब्जॉर्ब करता है जो आप बार बार उसे देते हैं। तो जब आप बार बार अपने गोल्स को बोलते हैं, विजुअलाइज करते हैं और महसूस करते हैं तो सबकॉन्शियस उसे रियलिटी में बदलने लगता है। वेल्डन इसे एक कार की तरह समझाता है। अगर आपका कॉन्शियस माइंड ड्राइवर है तो सबकॉन्शियस इंजन है। आप स्टीयरिंग घुमा सकते हैं, लेकिन अगर इंजन में फ्यूल ही नहीं है तो गाड़ी चलेगी कैसे? और वो फ्यूल है आपका इमोशनल बिलीफ और रेपिटेशन। इसलिए अगर आप सच में जिंदगी बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने डेली रूटीन को बदलिए।
हर सुबह वही चीजें कीजिए जो आपको अपने गोल्स के करीब ले जाती है। हर दिन खुद से वो बातें कहिए जो एक चैंपियन खुद से कहता है। हर दिन अपने उस वर्जन की प्रैक्टिस कीजिए जो आप बनना चाहते हैं। वेल्डन एक जगह कहता है, इफ यू वॉन्ट टू बिकम अ मिलियनेयर, स्टार्ट थिंकिंग लाइक वन, स्टार्ट टॉकिंग लाइक वन, स्टार्ट बिहेविंग लाइक वन। मतलब अभी से उस इंसान की तरह जीना शुरू कीजिए जो आप बनना चाहते हैं। और यही कंसिस्टेंसी की असली पावर खुलती है। कंसिस्टेंसी कोई बोरिंग रेपिटेशन नहीं है, ये एक डेक्लरेशन है, दुनिया के सामने नहीं, अपने आप के सामने। हर दिन आप कहते हैं, मैं रुकूंगा नहीं, मैं गिरा तो भी उठूंगा, मैं थक गया तो भी चलता रहूंगा, क्योंकि मेरा विजन मुझसे बड़ा है। और जब आपका विजन आपसे बड़ा हो जाता है, तब आप एक्सक्यूजेस देना बंद करते हैं। आपको शायद ये बातें सिंपल लगे और शायद आप सोचें कि ये सब करने से क्या बदलेगा, लेकिन यही सिंप्लिसिटी कंसिस्टेंसी की सबसे बड़ी ताकत है। क्योंकि जब आप हर दिन वही छोटी छोटी चीजें करते हैं तो उनका इंपैक्ट कंपाउंड होकर बहुत बड़ा हो जाता है। जैसे हर दिन एक ईंट रखकर पूरी दीवार बनती है, वैसे ही हर दिन का एक छोटा स्टेप आपकी पूरी जिंदगी की दिशा तय कर देता है। अब सोचिए, आज का दिन कैसा था? क्या आपने आज वही किया जो आपके फ्यूचर को बेहतर बनाता, या आपने फिर कोई एक्सक्यूज बनाया, फिर उस इमोशन को जीतने दिया जो आपको रोकता है? अगर आज का दिन आपका नहीं था तो कोई बात नहीं, लेकिन कल के दिन को अपना बनाइए, पूरे होश, पूरे फोकस और पूरी कंसिस्टेंसी के साथ। क्योंकि आपकी जीत किसी एक बड़ी छलांग में नहीं, हर दिन के छोटे डिसीजन में है। कभी आपने गौर किया है कि जब आप कोई नई आदत शुरू करते हैं, जैसे सुबह जल्दी उठना, वर्कआउट करना, मेडिटेशन करना, तो पहले कुछ दिन वो एक्साइटमेंट होती है, एनर्जी होती है। लेकिन फिर अचानक एक दिन ऐसा आता है जब आपका मन कहता है, आज छोड़ दो, और वहीं से सारा मोमेंटम टूट जाता है। वेल्डन लॉन्ग इसी पैटर्न को कंसिस्टेंसी किलर्स कहता है। मतलब वो छोटी छोटी चीजें जो आपकी बड़ी कंसिस्टेंसी को धीरे धीरे मार देती है, बिना शोर किए, बिना दिखाई दिए। इनमें सबसे पहला किलर है इमोशन बेस्ड डिसीजन मेकिंग। वेल्डन कहता है, अगर आप अपने हर डिसीजन को इस आधार पर लेते हैं कि आपको अभी कैसा फील हो रहा है, तो आप कभी कंसिस्टेंट नहीं बन पाएंगे। क्यों? क्योंकि इमोशंस हमेशा फ्लक्चुएट करते हैं। कभी मोटिवेशन हाई तो कभी लो, कभी वेदर अच्छा तो दिल खुश, कभी हालात टेढ़े तो मन उदास। अगर आपने अपनी रूटीन को इमोशंस के हिसाब से चलाया तो वो रूटीन कभी टिकेगा ही नहीं। इसलिए आपको इमोशंस के बजाय वैल्यूज के बेस पर डिसीजंस लेने होंगे। मतलब, मैं ये काम इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा है, मैं ये काम इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये मेरे प्रिंसिपल्स का हिस्सा है। जब आप खुद से ये कहने लगते हैं, आई एम अ कॉन्सिस्टेंट पर्सन, मैं हर दिन अपने एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल हूं, तब धीरे धीरे आपकी आइडेंटिटी बदलने लगती है। और एक बार आइडेंटिटी बदल गई तो बिहेवियर अपने आप बदल जाता है। दूसरा बड़ा किलर है नेगेटिव एनवायरनमेंट। वेल्डन खुद बताता है कि जेल से बाहर आने के बाद उसके पास 0 पैसा था, लेकिन उसने सबसे पहले अपनी एनवायरनमेंट बदली। उसने ऐसे लोगों से दोस्ती की जो कामयाब थे, किताबें पढ़ी, सेमिनार्स अटेंड किए, और हर उस चीज से दूर रहा जो उसे उसके पुराने वर्जन की तरफ ले जाती। क्यों? क्योंकि एनवायरनमेंट साइलेंटली आपके थॉट्स को शेप करता है। अगर आप हर दिन ऐसे लोगों के बीच हैं जो कंप्लेन करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, हर चीज में प्रॉब्लम देखते हैं, तो आप चाहे जितने भी पॉजिटिव बनना चाहें, वो नेगेटिविटी धीरे धीरे आपके अंदर घुस ही जाती है। लेकिन अगर आप खुद को उन लोगों के साथ घेर लेते हैं जो कंसिस्टेंट हैं, फोकस्ड हैं, ग्रोथ माइंडसेट रखते हैं, तो उनका एटीट्यूड आपके अंदर भी ट्रांसफर होता है। वेल्डन कहता है, आप वही बनते हैं जो आप सुनते हैं, देखते हैं और जिनसे घिरे रहते हैं। इसलिए अगली बार जब आप कुछ नया शुरू करें तो एनवायरनमेंट को सबसे पहले बदलिए। तीसरा किलर है लैक ऑफ लॉन्ग टर्म विजन। बहुत बार हम कोई काम शुरू करते हैं,
लेकिन कुछ ही दिन में छोड़ देते हैं क्योंकि हमें रिजल्ट नहीं दिखता। लेकिन कंसिस्टेंसी का रिवॉर्ड इमीडिएट नहीं होता, वो डिलेड होता है। जैसे आप अगर आज एक बीज बोते हैं तो पेड़ कल नहीं उगेगा। आपको उसे समय देना होगा, नर्चरिंग देना होगा और भरोसा रखना होगा कि वो एक दिन शेड भी देगा और फल भी। वेल्डन कहता है, कंसिस्टेंसी इज एन इन्वेस्टमेंट, नॉट एन एक्सपेंस। आप आज जो एफर्ट डाल रहे हैं वो कल रिटर्न देगा। लेकिन अगर आप हर दिन प्लांट अप्रूव करेंगे ये देखने के लिए कि रूट आया या नहीं, तो वो पेड़ कभी नहीं बनेगा। आपको जरूरत है पेशेंस की, ट्रस्ट की और उस विजन की जो आपको रिमाइंड करता रहे कि ये मेहनत वर्थ इट है। अब सवाल ये है, जब आप थकते हैं, जब मन नहीं करता, जब कुछ भी सही नहीं चल रहा होता, तब आप कैसे कंसिस्टेंट रहें? वेल्डन इसका एक बहुत पावरफुल तरीका बताता है, इमोशनल एंकरिंग। मतलब अपने गोल्स को सिर्फ लॉजिकली नहीं, इमोशनली महसूस करना। हर सुबह अपने आप से पूछिए, मैं ये क्यों कर रहा हूं? इसकी जड़ में कौन सा सपना है? क्या मेरी फैमिली की जिंदगी बदल सकती है? क्या मैं अपनी अगली पीढ़ी के लिए कुछ बड़ा कर सकता हूं? जब आप अपने गोल को एक इमोशनल पर्पस से जोड़ते हैं तो आपकी मोटिवेशन बाहर से नहीं आती, वो अंदर से फूटती है। और वही अंदर से उठी मोटिवेशन कंसिस्टेंसी का असली फ्यूल बनती है। वेल्डन कहता है, When your why is big enough, your how becomes easy। मतलब जब आपका कारण बड़ा होता है तो तरीका अपने आप निकल आता है। आपको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए होती, आपको एक रीजन चाहिए होता है जो हर मॉर्निंग आपको बेड से खींच कर खड़ा कर दे। और यही रीजन आपको वो इंसान बनाता है जो कंसिस्टेंसी को सिर्फ एक हैबिट नहीं, एक जीने का तरीका बना लेता है। अब एक आखिरी बात, वेल्डन हमें यह भी सिखाता है कि कभी कभी हम खुद की ही कंसिस्टेंसी से डर जाते हैं। क्यों? क्योंकि कंसिस्टेंसी रिजल्ट्स देती है और जब रिजल्ट्स आने लगते हैं तो हमें डर लगता है कि क्या हम उन्हें संभाल पाएंगे। ये सेल्फ सैबोटेज होता है। हम अपनी ही प्रोग्रेस से घबरा जाते हैं और खुद को वापस उसी कंफर्ट जोन में घसीट लेते हैं जहां से हम निकले थे। इसलिए आपको खुद को यह याद दिलाना होगा कि आप बड़े रिजल्ट्स के लायक हैं। आप उस सक्सेस के लायक हैं जिस पर आप अभी तक सिर्फ सपने देखते थे। आप उस रिस्पेक्ट के लायक हैं, उस फ्रीडम के लायक हैं जो कंसिस्टेंसी से मिलती है। और इसके लिए आपको हर दिन खुद को रिमाइंड करना होगा, मैं रुक नहीं सकता क्योंकि मेरी जिंदगी मुझसे ज्यादा लोगों से जुड़ी है। अगर आपकी जिंदगी बार बार एक ही जगह फंस जाती है, एक ही तरह की परेशानियां, एक ही जैसी असफलताएं, एक ही साइकिल, तो ये जिंदगी की गलती नहीं है, ये आपके सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग का असर है। वेल्डन लॉन्ग कहता है, अगर आप अपनी रियलिटी को बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने दिमाग का सॉफ्टवेयर बदलना होगा। अब सोचिए, जैसे कोई कंप्यूटर बार बार क्रैश हो रहा है, काम नहीं कर रहा, तो आप क्या करेंगे? उस पर नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे, पुराना डिलीट करेंगे, वायरस हटाएंगे। ठीक उसी तरह जब आपकी जिंदगी बार बार ब्रेक डाउन कर रही है तो असली काम है अपने माइंड को रीप्रोग्राम करना। वेल्डन बताता है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरह से रेपिटेशन पर काम करता है। मतलब जो बातें आप बार बार सोचते हैं, बोलते हैं, महसूस करते हैं, वही आपके बिलीफ सिस्टम में बदल जाती है। अगर आप बार बार खुद से कहते हैं, मैं अनलकी हूं, मेरे साथ हमेशा बुरा ही होता है, मैं डिसिप्लिन नहीं रख सकता, तो आपका सबकॉन्शियस इन्हें एक ट्रूथ की तरह रजिस्टर कर लेता है। और फिर आप चाहे कॉन्शियसली कुछ भी करना चाहें, आपका अंदरूनी सिस्टम वही पुराना रिजल्ट दोहराता रहेगा। इसलिए रीप्रोग्रामिंग का पहला कदम है सेल्फ टॉक को बदलना। वेल्डन खुद हर सुबह अफर्मेशंस बोलता था, लाउड एंड क्लियर, आई एम फोकस्ड, आई एम वर्दी ऑफ सक्सेस, आई एम फाइनेंशियली फ्री, आई एम कंसिस्टेंट। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये उसके दिमाग की नई वायरिंग थी। हर दिन वही शब्द दोहराना, वही विजुअलाइजेशन करना, वही इमोशन को महसूस करना, ताकि उसका सबकॉन्शियस एक नई रियलिटी पर विश्वास करने लगे। और यही विश्वास एक्शन में बदलता है। एक्शन जो आपके गोल्स के अलाइन हो,
ना कि आपकी फियर्स से ड्रिवन। वेल्डन कहता है, आप जो सोचते हैं वही बनते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा आप जो बार बार सोचते हैं वही आपकी डेस्टिनी बनता है। अब आप सोचिए, क्या आपने कभी खुद के लिए कोई स्क्रिप्ट बनाई है? एक ऐसी लाइन कहानी जो आपके फ्यूचर को डिस्क्राइब करती हो? वेल्डन यही करने को कहता है। एक रिटन प्रॉस्पेरिटी प्लान बनाइए जिसमें लिखा हो आप कौन बनना चाहते हैं, क्या कमाना चाहते हैं, कैसी लाइफ जीना चाहते हैं, और वो सब डिटेल में, जैसे वो ऑलरेडी हो चुका है। जैसे आई ओन अ सक्सेसफुल बिजनेस, आई वेक अप एट 5 AM every day full of energy. I am grateful for my loving family. I am a magnet for abundance. जब आप इस स्क्रिप्ट को हर दिन पढ़ते हैं, विजुअलाइज करते हैं, महसूस करते हैं, तो धीरे धीरे वो स्क्रिप्ट आपके सबकॉन्शियस का हिस्सा बन जाती है। और जब सबकॉन्शियस बदलता है तभी असली बदलाव शुरू होता है। वेल्डन यहां एक पावरफुल एग्जाम्पल देता है। मान लीजिए आपके अंदर एक थर्मोस्टेट है जो आपके कंफर्ट जोन को मेंटेन करता है। अगर आपकी फाइनेंशियल थर्मोस्टेट 25 डिग्री पर सेट है और अचानक आप कुछ एक्स्ट्रा इनकम कमाने लगते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस आपको वापस उसी 25 डिग्री पर खींच लाएगा, यानी सैबोटेज हो जाएगा बिना आपको महसूस कराए। लेकिन अगर आपने उस थर्मोस्टेट की सेटिंग बदल दी, यानी अपने बिलीफ सिस्टम को ऊंचे लेवल पर रीसेट किया, तो फिर आपकी जिंदगी भी उसी के हिसाब से एडजस्ट हो जाएगी। इसलिए आपको अपनी इनर प्रोग्रामिंग को टाइम देना होगा। हर दिन उस स्क्रिप्ट को दोहराना होगा। हर दिन खुद को उस वर्जन में महसूस करना होगा जो आप बनना चाहते हैं। और यही कंसिस्टेंसी फिर से सेंटर में आ जाती है। कंसिस्टेंसी सिर्फ एक्शन में नहीं, थॉट में, बिलीफ में, इमेजिनेशन में भी जरूरी है। वेल्डन बार बार कहता है, सक्सेस कोई एक्सीडेंट नहीं है। सक्सेस एक प्लान्ड प्रोग्राम है जिसे आप रोज एक्सिक्यूट करते हैं। आप एक दिन ग्रेट डिसीजन नहीं लेते, आप हर दिन छोटे छोटे कंसिस्टेंट डिसीजंस लेते हैं, और हर डिसीजन आपके फ्यूचर की एक ब्रिक बनता है। अब सवाल ये उठता है, जब जिंदगी टफ हो, जब आपकी करंट रियलिटी पेनफुल हो, तो कैसे खुद को एक बेहतर फ्यूचर के लिए मोटिवेट करें? वेल्डन खुद उस दर्द से निकला है। वो बताता है कि जब वो जेल में था, अकेला था, टूटा हुआ था, तब उसके पास एक ही तरीका था खुद को संभालने का, एक नई कहानी गढ़ना। एक ऐसी कहानी जिसमें वो सफल था, रिस्पेक्टेड था, अपने बेटे के लिए रोल मॉडल था। और उसने उस कहानी को इतने विश्वास से जिया कि कुछ साल बाद वही उसकी रियलिटी बन गई। आप भी अपनी नई कहानी बना सकते हैं। शुरुआत आज कीजिए। एक नोटबुक निकालिए, एक पेन उठाइए और खुद को लिखिए जैसे आप ऑलरेडी उस लाइफ को जी रहे हैं जो आप डिजर्व करते हैं। हर सुबह उसे पढ़िए, हर रात उसे विजुअलाइज कीजिए, हर दिन उसी माइंडसेट में काम कीजिए, क्योंकि आपकी जिंदगी उसी दिशा में जाएगी जिस दिशा में आपकी मोस्ट डोमिनेंट थिंकिंग जाती है। और अगर आप सच में बदलाव चाहते हैं तो आपको सिर्फ बाहरी आदतें नहीं, अपने अंदर के सॉफ्टवेयर को भी बदलना होगा। कभी आपने किसी ऐसे इंसान को देखा है जिसे सबने नकार दिया, जिसने कई बार हार देखी, लेकिन फिर भी वो रुका नहीं, और एक दिन उसने वो हासिल कर लिया जो नामुमकिन माना जा रहा था? ऐसे लोग किस्मत के भरोसे नहीं चलते, ऐसे लोग कंसिस्टेंसी के भरोसे चलते हैं। वेल्डन लॉन्ग कहता है, दुनिया आपको टेम्पररी रिजेक्ट कर सकती है, लेकिन अगर आपने खुद को परमानेंटली एक्सेप्ट कर लिया तो आपको कोई रोक नहीं सकता। असल में कंसिस्टेंसी किसी टेक्निक का नाम नहीं है, ये एक सोच है, एक जीवन शैली है, एक माइंडसेट जो हर दिन ये कहता है, मैं तब भी करूंगा जब कोई नहीं देख रहा, जब कोई तारीफ नहीं कर रहा, जब कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। क्योंकि मुझे पता है कि मेरी ग्रोथ किसी अपलॉस पर डिपेंड नहीं करती, मेरी ग्रोथ मेरी इनर फायर पर डिपेंड करती है। वेल्डन की जिंदगी इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। एक ऐसा इंसान जो जेल से निकलकर मिलियनेयर बिजनेसमैन बना, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने एक डिसीजन लिया था कि अब से मैं अपने गोल्स के लिए हर दिन काम करूंगा, चाहे कुछ भी हो। वो हर दिन अपने प्रॉस्पेरिटी प्लान को पढ़ता था, हर दिन वही स्क्रिप्ट, वही विजन, वही एफर्मेशन, बार बार, बिना थके।
और धीरे धीरे वो जेल की कोठरी उसके लिए एक यूनिवर्सिटी बन गई, जहां वो खुद को हर दिन ट्रेन करता रहा। अब आप सोचिए, आपकी जिंदगी में क्या है जो जेल जैसा फील देता है? क्या वो कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप है, कोई फाइनेंशियल स्ट्रगल, कोई गिल्ट या शेम जो आपको पीछे खींचता है? तो जान लीजिए, आप वहीं से एक नई शुरुआत कर सकते हैं। आपको किसी परफेक्ट सिचुएशन की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ एक कमिटेड डिसीजन की जरूरत है कि मैं हर दिन खुद को बेहतर बनाऊंगा, कंसिस्टेंसी से। क्योंकि कंसिस्टेंसी एक डिसीजन नहीं, एक ट्रांसफॉर्मेशन है। वेल कहता है, यू डोंट गेट वॉट यू विश फॉर, यू गेट वॉट यू प्रिपेयर फॉर। मतलब, आप जो चाहते हैं वो आपको तब मिलेगा जब आप खुद को उस लेवल पर तैयार कर लेंगे। और तैयारी सिर्फ स्ट्रैटेजी से नहीं होती, तैयारी माइंडसेट से होती है। जब आप एक बार ठान लेते हैं कि आप रुकेंगे नहीं, तब रास्ते खुद बनते हैं। लोग कहते हैं, मैं लकी नहीं हूं, मैं टैलेंटेड नहीं हूं, मेरे पास वो रिसोर्सेज नहीं है। वेल्डन भी लकी नहीं था, उसके पास कोई डिग्री नहीं थी, कोई मेंटो नहीं था, लेकिन उसके पास एक चीज थी जो हर किसी के पास हो सकती है: दृढ़ता, नियमितता, भरोसा। और यही 3 चीजें आपकी जिंदगी को बदल सकती है। अब एक आखिरी बात जो शायद सबसे ज्यादा जरूरी है, जब आप कंसिस्टेंट बनते हैं तो सिर्फ आप नहीं बदलते, आप उन लोगों की जिंदगी भी बदलते हैं जो आपको देख रहे होते हैं। आपका बच्चा आपको देख रहा है, वो कंसिस्टेंसी से जीना सीखेगा या एक्सक्यूजेस से, ये आपकी लाइफ से सीखेगा। आपका छोटा भाई या बहन, आपके दोस्त, आपके आसपास के लोग, सब अनकॉन्शियसली आपसे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। इसलिए कंसिस्टेंसी सिर्फ आपकी पर्सनल जीत नहीं है, ये आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। जब आप हर दिन उठकर काम करते हैं अपने विजन पर, तो आप दुनिया को ये मैसेज देते हैं कि हाँ, बेहतर बनना पॉसिबल है। और यही आपकी लेगेसी बनती है। वेल्डन लॉन्ग ने एक बार कहा था, मैं किसी और से नहीं, अपने पुराने वर्जन से मुकाबला कर रहा हूं। हर दिन मुझे बस उससे थोड़ा बेहतर बनना है जो मैं कल था। और अगर आप भी इसी प्रिंसिपल को जीना शुरू करें, तो आप खुद को, अपनी फैमिली को और इस दुनिया को एक नई रोशनी दे सकते हैं। आज से इस एक वाक्य को अपने दिल में गूंजने दीजिए, मैं कंसिस्टेंट हूं, क्योंकि मेरा पर्पस मेरी कंफर्ट से बड़ा है। अब वक्त आ गया है उस चेंज को अपनाने का जो अंदर से शुरू होता है और बाहर की जिंदगी को रोशन करता है। हर दिन अपनी स्क्रिप्ट पढ़िए, खुद को याद दिलाइए कि आप कौन हैं और कहां जाना है, और फिर उस इंसान की तरह एक्ट कीजिए जो आप बनना चाहते हैं। क्योंकि कंसिस्टेंसी का मतलब है बिना रुके, बिना थके, बिना डरे, बस चलते जाना। और एक दिन यही कंसिस्टेंसी आपको वहां ले जाएगी जहां आप हमेशा पहुंचना चाहते थे। अगर आज की ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, अगर आपने कहीं ना कहीं अपने अंदर वो आवाज सुनी हो जो कहती है मैं भी कर सकता हूं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अगर आपको लगता है कि कोई और है जिसे ये सुनने की जरूरत है, तो शेयर कीजिए। और ऐसी ही पावरफुल कहानियां, ऐसी ही जिंदगी बदल देने वाली थिंकिंग पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। क्योंकि बदलाव की शुरुआत वहीं से होती है जहां आप खुद से कहते हैं, अब बहुत हुआ, अब मैं कंसिस्टेंसी के साथ अपनी नई जिंदगी शुरू कर रहा हूं।